नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। आ जाइए मैदान में, क्योंकि भर्ती परीक्षा किसी रण से कम नहीं होती। उस पर भी एक डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो सबसे पहले बताता हूँ आपको। वो है बिहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ने, यानी बिहार का जो विद्युत प्रसारण विभाग है, वहां पर वैकेंसी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पे स्केल क्या मिलने वाला है, उसी से हम आपको बताएंगे कि किस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम से 3 पद आ रहे हैं। तीनों के लिए पे स्केल अलग-अलग है। तो फिर ये कंफर्म बात है कि तीनों के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग-अलग होगा। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उस पर बात करेंगे, सो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस बहाली से जुड़े हुए आगे के अपडेट भी लगातार इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आइए एक अपडेट न्यूज़ इस पर चर्चा करते हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले का है, तो हो सकता है कि आपके पास ये न्यूज़ पहुँच गई होगी, लेकिन फिर भी जो हमें फॉलो करते हैं वो बच्चे हमारी वीडियो का भी वेट करते हैं। सो आपके हिसाब से भी बता देता हूँ। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग का ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, पटना से जारी हुआ है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इसलिए डेट मेंशन नहीं होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? और ड्राफ्ट में भी पूरा ये 2025 का जारी होना, जिसमें आगे का पूरा सत्रांक जिसको बोलते हैं प्रेषक लेटर का होता है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? कहाँ भेजा गया है? महालेखाकार। भाई साहब, सारा वित्तीय लेन-देन ही तो है कि भर्ती करेंगे तो कितना खर्च बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या आपको अनुमोदन मिलेगा, क्या आपको स्वीकृति मिलेगी, इसलिए ये उनको लिखा गया है लेटर। जिसमें ये कहा गया है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बीएसपीटीसीएल के अधीन ग्रिड जो सब स्टेशन है, उनके ऑफिस और पूर्व निर्धारित यार्ड स्टिक के अनुसार हमें ये निम्न पदों पर भर्तियां करनी है। टोटल 221 पदों के लिए, ठीक है? सर्जन के संदर्भ में, सर्जन मतलब होता है क्रिएट करना। 2 to 1 पोस्ट क्रिएट हो रही है आपके लिए, यानी इसका अ, जो पोस्ट है वो क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि इसमें खाली पद पहले से जो एग्जिस्टिंग है, उसमें जो वैकेंट पोस्ट है, एक्चुअल में होता है ना कि अभी वर्तमान में कितना स्टाफ काम कर रहा है, वर्तमान में स्वीकृत पद कितने हैं, तो वर्तमान में खाली पद कितने हैं। तो खाली पद प्लस जो आपके नवीन सृजित पद होते हैं, ये दोनों जुड़ करके आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये बता दूँ, पदों की संख्या फाइनल नोटिफ़िकेशन में बढ़ करके भी आ सकती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये तो नए पद सृजित कर रहे हैं, न्यू पोस्ट सैंक्शन बोलते हैं इसको, न्यू पोस्ट क्रिएट बोलते हैं इसको। जबकि वैकेंट पोस्ट जो है, वो कितनी है अभी इसका बायोडाटा बाहर निकल कर आया नहीं है। उसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा हो। इसमें क्या लिख रहे हैं, आदेश में स्वीकृत कर दिया है, यानी इसको अनुमोदित कर लिया गया है और ये 221 नए पद सृजित करने को मंजूरी दे दी गई है कि ठीक है जी, नए पद सृजित कर दीजिए। ठीक है भैया? इसके लिए और कितना-कितना है, तो अभी इन्होंने ये बताया है कि अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे देखो, 132/11 केवी के जो सबस्टेशन 33 केवी की जो सबस्टेशन है वो 137 है। ठीक है? 220/132 के 28 और 400/220 को करता है वो 1 है। और ट्रांसमिशन प्रमंडल के अधीन और संचरण अंचल के अंतर्गत और संचरण ज़ोन के अंतर्गत ये सबस्टेशन और ऑलरेडी कुल मिलाकर के ये आपका 200 के आस-पास बन रहा है भैया। ठीक है ना? 210 के आस-पास सब स्टेशन बन रहे हैं, जिसको ऑपरेट करना है। ठीक है? उनके लिए लेखा कैडर में भी ये इन पदों की स्वीकृति दी है। जैसे टेक्नीशियन फर्स्ट की पीएमसीएच जो पटना का 132/33 केवी ग्रिड है, इसके लिए 4 टेक्नीशियन फर्स्ट के पद सैंक्शन करवाए हैं। टेक्नीशियन सेकंड उसी के लिए 4 क्रिएट करवाए हैं और टेक्नीशियन थर्ड सेम उसी के लिए 4। यानी जो आपका पीएमसीएच पटना का 132.33 केवी का जो ग्रिड सबस्टेशन केंद्र है, वहाँ पर 12 टेक्नीशियन के नए पद सैंक्शन कर दिए गए हैं, तीनों के 4-4, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, उन पर बात कर लेंगे, बाद में भी और बताऊँगा, लेकिन अब देखो मेन जो है ना वो कहाँ पर कितने सबस्टेशन है, उसका भी ज़िक्र किया है। और उसके बाद में देखो पदों की संख्या, एक्सियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर,
सहायक कार्यपालक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर एइन बोलते हैं अपन उसको, कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर इनके है। जूनियर इंजीनियर के 19 पद है, 17 पद एएन के और एक एग्जीक्यूटिव है। कुल मिलाकर के एक सर्किल टाइप का नया क्रिएट कर दिया, यूं मान लीजिएगा, ठीक है ना। प्रधान अग्रजन और अग्रजन के भी 4 और 8 पद बनाए। अब देखो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, इनके लिए है टोटल 58 पोस्ट, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है वो भी इन्होंने बताया है। जैसे 400, 220 और 132 केवी का जो जीएस है, जो सारण में छपरा जिले में है, उसके लिए 4 टेक्नीशियन यहाँ लगाए जाएंगे, ठीक है। सीवान में 2 टेक्नीशियन मतलब पद स्थापित करे जाएंगे। कहने का मतलब जब भर्ती आएगी तो पोस्टिंग कहाँ होगी पहले ही देख लो, है ना। किसके किसके आसपास से है कोई बताइएगा, देखे, है ना। जैसे नालंदा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इन सब में 4-4 दिए हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट 4-4 टेक्नीशियन लगा रहे हैं उन सब के लिए। उसके बाद में देखो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए भी 58 यानी 58 पद लगा रहे हैं। और ये जो जीएसएस है इन सब का जिक्र कर दिया है, ठीक है। जैसे सराय रंजन समस्तीपुर में, और अम्बान पश्चिम चंपारण के लिए, मेजरगंज सीतामढ़ी के लिए, चौसा मधेपुर के लिए, महुआ वैशाली, इन सब के लिए 4-4 टेक्नीशियन यहाँ लगा। उसके बाद में है टेक्नीशियन थर्ड। कौन है? टेक्नीशियन थर्ड। टेक्नीशियन थर्ड के हैं 56 पोस्ट, यानी 58, 58 और 56, ये है तीनों के लिए पद, ठीक है। अब देखो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो बताता हूँ, पे लेवल और बेसिक के हिसाब से जिस पर अपन बात करते हैं। बाकी और मैं बताऊंगा बेसिक वगैरह मिलेगी कितनी, उससे मैं आपको एज बताऊंगा, सॉरी एज क्या, वो क्वालिफिकेशन। यहाँ देखो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के 58 पद है, पे लेवल 6 में रखेंगे आपको। किस पर रखेंगे? पे लेवल 6 में। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड 58 सीट है, पे लेवल 5। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 56 सीट है और पे लेवल 4, यानी 4, 5 और 6। टेक्नीशियन थर्ड, टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन फर्स्ट। अब तीनों के लिए जब पे स्केल अलग अलग है तो ये कंफर्म बात होगी कि तीनों के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी। मुद्दे की बात क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेक्नीशियन थर्ड के लिए ओनली ऑन आईटीआई से काम चल जाएगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन बाकी सब के लिए आईटीआई से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ये मानकर चलना, आपको आईटीआई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगेंगे, कंफर्म है। सिमिलर टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए भी आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस मांगेंगे। अब ये हो सकता है कि टेक्नीशियन सेकंड के लिए 1 या 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जाए, तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 2 या 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो आप अपना विचार ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। देखो भैया, मेरे विचार है और ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इसके पीछे कारण बता रहा हूँ, है ना। भाई आपका सेम क्वालिफिकेशन पे 3 अलग अलग लेवल तो नहीं दे सकते ना, है कि नहीं। भाई आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाला बच्चा, मान लीजिए टेक्नीशियन थर्ड लगता है, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाला बच्चा ही टेक्नीशियन सेकंड लग रहा है और वही टेक्नीशियन फर्स्ट लग रहा है। थर्ड लगने वाले ने ऐसा क्या कर दिया? खैर, वो बोले अपन की मेरिट में हाई आ जाता तो ऊपर आ जाता, और वो पॉइंट अलग है। लेकिन डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं वर्क आउटपुट और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, उनको आपसे आउटपुट चाहिए। तो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन फर्स्ट जो है वो सेकंड और थर्ड से सीनियर होता ही है। तो फिर ये मुझे लगता है, आप अपना जरूर बताना मुझे। प्रसारण निगम है तो इलेक्ट्रिशियन वाले ही होंगे, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, स्विच बोर्ड ऑपरेटर में आईटीआई जो होती है वो सब चलेंगे, इतना मुझे लग रहा है। बेसिक देखो, पे लेवल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने बताया है, क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो ये हम टेक्नीशियन फर्स्ट लगाएंगे 58, उनकी पर मंथ 31,41,396 रुपए खर्च होंगे। किन पर? टोटल 58 बच्चों पर, ठीक है। तो एक पर कितना आया खर्चा पर मंथ, आप देख लीजिए, 31,41,396 डिवाइडेड बाय 58, 54,000 रुपए, 54,162 बन रहा है, बेसिक प्लस डीए दोनों मिला करके। हालांकि यहाँ पर डीए अभी 53% ही क्यों है, मुझे ये जरूर बताना, है ना। मेरे बच्चे जो बिहार वाले देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, तो मुझे ये बताना, अभी आपके महंगाई बता 53% क्यों है? देश में तो महंगाई बता 60% है, बाकी लगभग स्टेट में भी है
है ना? आपके लागू लेट करते हैं क्या? बेसिक और डीए मिला करके इसको 54,162 रुपए दे रहे हैं, तो ये कोई आसान काम थोड़ी है बताओ। सिर्फ आईटीआई बेस पे तो नहीं दे सकते ना। इसका हो जाता है ऑब्जेक्शन, बच्चे बोल देंगे कहीं ना कहीं। फिर इनके लिए देखो कितना दे रहे हैं, 27,50,840, और ये भी 58 बच्चे हैं। तो भाई इसका बेसिक प्लस डीए मिला करके 47,428 रुपए बनते हैं। तो ये भी कम नहीं है। और उसके बाद में 23,21,928 डिवाइडेड बाय 56, 41,463 रुपए इनको मिल रहे हैं। अब एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको सिलेक्शन के बाद अगर 40,000 प्लस सैलरी मिल रही है, तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। आईटीआई होल्डर एक बच्चे को अगर पहली सैलरी 40,000 से ऊपर ऊपर मिलनी जा रही है, तो शायद कोई बुराई नहीं है इसमें। तो बाबू दमखम लगा दीजिए और मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी मैं आपको बता देता हूँ, कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए क्या है कि कंटेंट की अगर ज़रूरत है, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप आइए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर। ये बुक्स आपके लिए तैयार कर दी, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, ये हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम का। इनको मंगवाओ अपने घर पर, डेमो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना, आपके एड्रेस पे आ जाएगी। पहले डेमो देख लो आराम से, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। जिस पैटर्न का, जिस लेवल का रिसेंट एग्जाम आपके हो रहे हैं, वही इनमें डाले हुए हैं। हमारे बनाए हुए क्वेश्चन है, पढ़िए इनको। ऐप जैसे ही ओपन करोगे, बुक स्टोर का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो, आपको ये दोनों बुक मिल जाएगी। एक ही लेनी है, दोनों में कंटेंट सेम है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। क्योंकि वैकेंसी में देखो 2 4 6 महीने लग भी गए, तो बुरा क्या है, बुक आपके पास है, इसको अगेन एंड अगेन पढ़ो, रिवाइज करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी ये हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला प्लान ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें फायदा क्या है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, अनलिमिटेड है। और इसके अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब की ऑफिशियल पीडीएफ डाल रखी। जैसे बीएसपीसीएल टेक्नीशियन के एग्जाम हुए थे, वो सारी पीडीएफ इसके अंदर पड़ी है। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा लो, मोबाइल में सेव करना चाहो तो सेव कर लो। हमेशा आपकी प्रोफाइल में ये सेव रहेगा। इसमें फिलहाल के लिए 500 प्लस पीडीएफ है। 500 प्लस पीडीएफ ऑलरेडी इसके अंदर है। जितने एग्जाम्स होते हैं उन सब की, ये कहीं नहीं जाने वाला, एग्जाम के टाइम पर और काम आता है। तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनाकर रखो। बाकी कोई भी और अपडेट मिलेगा तो आपको वीडियो बनाकर सूचना दे दें। अभी के लिए बस इतना ही था। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए यार, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं। हाँ, हो सकता है आप हमसे किसी मुद्दे पर असहमत हो जाओ, वो एक बात अलग है, लेकिन जब वीडियो बनाकर सूचना लेकर आए, उसमें आप हमें सपोर्ट किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भर्ती पर किसी भी तरह का आपका विचार है तो वो भी कमेंट करिए, स्वागत है आप सभी का। हम आपके कमेंट्स से भी एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।